इसके पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे प्रेस क्लब में, और विभिन्न मुद्दे पर हम लोग आपके समक्ष प्रकाश डाले थे, जिसमें बालू की समस्या बहुत गंभीर थी। आज भी पेपर में देखें कि बालू का बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा जगह जो हमें सच्चाई मालूम हुआ है कि अभी जमीनी स्तर पर ऐसा बहुत काम बाकी है, नहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन चलिए, शुद्ध तो आया कि गरीबों का घर बनाना है, बालू की जरूरत होती है। अभी जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार ग्रुप, हमारे प्रभारी माननीय प्रफुल्ल साहब, सारी बातों से अवगत कराते हुए उन्होंने हमसे बातचीत की। 3-4 बार बात हुई है और सारी विषय बिंदु पर उनको अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि आप लोग एक टाइम दे दीजिए। उनके कहने अनुसार हम लोग लास्ट 1 तारीख को डेट दिए थे। क्या कि इसके पहले भी जब कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी सरकार को सपोर्ट करती है तो उसके पीछे उसका भी एक महत्व रहता है, उसका भी एक लालसा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट का जवाब भी सपोर्ट से ही मिलता है। हमको विकास चाहिए था और हमने आज नहीं, करीब करीब 3 साल से ऊपर हो गया बोले हुए। हम जब कैबिनेट मंत्री थे झारखंड सरकार में, तो हम 3 प्रखंड का निर्माण कराए थे, गठन किए थे, जैसे हैदरनगर, पिपरा और मोहम्मदगंज। यह अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। हम सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जो है जिला का रूपरेखा तैयार किए थे। इसलिए किए थे कि हमारा हुसैनाबाद, हरिहरगंज अत्यंत ही नक्सलीय क्षेत्रों में आता है। नक्सलियों कारनामों से गुजरना पड़ता है। आप लोग भी देखे होंगे कि वहां पर बराबर नक्सल का अटैक होते रहता है। और वहां से डाल्टनगंज की दूरी मोहम्मदगंज से 130 किलोमीटर, डाल्टनगंज, हैदरनगर से 110 किलोमीटर, जपला से 90 किलोमीटर, हरिहरगंज से 90 किलोमीटर, पिपरा से 110 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि जो अत्यंत कठिन विधानसभा है, यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों जंगलों से होकर आना पड़ता है। और राज्य की स्थिति क्या है ये आप लोग वाकिफ हैं। हम उसके विषय में ज़्यादा जानना आपको बताना नहीं उचित समझते हैं कि आप लोग खुद अवलोकन करते हैं कि क्या राज्य की स्थिति है। कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सच्चाई की राजनीति करती है और करते रहेगी। हमने जिला का मांग आज 3 साल 4 साल पहले ही बोल चुके हैं, चिट्ठी दे चुके हैं। हेमंत बाबू को, सीएम साहब को चिट्ठी भी गई है, पवार साहब फोन से भी बोले हैं, लेकिन अभी तक अब कोई उम्मीद नहीं। हम 1 तारीख लास्ट डेट 31 तक दिए थे और जब हमारा पूरा नहीं हुआ, और जिला से भी जितने लोग हमारे अध्यक्ष आए हैं, सभी का काम रहता है जिला में विकास के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है, निराशा हाथ लगती है। उन लोग भी बहुत उम्मीद से हैं, बोलते थे जिला के विकास के लिए बोलते थे, लेकिन दुर्भाग्य की किसी भी व्यक्ति का, अध्यक्ष का, चाहे पदाधिकारी का बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लाचार होकर हम लोग डिसीजन किए, पार्टी में डिसीजन किए कि नहीं, हमारी मांग को इन्होंने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई भी पहल नहीं किए। इसलिए लाचार होकर 1 तारीख को हम पहले भी बोल चुके थे कि हम पार्टी से, यूपीए से सपोर्ट वापस ले लेंगे। और आज आपको बताते हुए हम जानकारी देते हैं और दुख भी हो रहा है कि इतने दिनों से हमने सपोर्ट एक उम्मीद से किए थे
कि हमारा जिला का मांग, हमारे और जिला के अध्यक्ष का जो विकास की जो मांग है क्षेत्र जिला में, उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिए और लाचार होकर आज हम अपना सपोर्ट जो है यूपीए से वापस ले रहे हैं और चिट्ठी जो है परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय को जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हेमंत सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले रही है। खिलाफ सभी लोग थे। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी हमारे अगेंस्ट में लड़ा, इसके अलावा बसपा लड़ा, इसके अलावा और भी पार्टी जितने थी सभी, कांग्रेस भी लड़ा है, सब लोग मिलकर लड़ा। उस समय एनसीपी से हम ही लड़े हैं और हम 12,000 वोट से आरजेडी को हरा के आए हैं। अगर जनता सर्वोपरि होता है, कोई डर की बात नहीं है। हुसैनाबाद में जाकर आज भी आप पता लगा लीजिए कि हुसैनाबाद के इतिहास में हम लोग का क्या वैल्यू है। काम करना चाहिए, जनता आपके साथ रहेगा। ऐसे हम उस समय जब उतना प्रभाव भी नहीं था, निर्दलीय लड़े और हम दोनों बार जीते हैं। 2005 में भी जीते हैं, उस समय भी हम हराए थे आरजेडी को, और 2019 में भी हम 12,000 लगभग वोट से हराए हैं। और इसलिए हम हुसैनाबाद की जनता पर विश्वास करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हार, राजनीति में हार और जीत अपना होता है, लेकिन काम करने का, विकास करने का अपना तरीका है। और हमें गर्व है हुसैनाबाद और हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र का कि घर घर जनता हमको लाइक करती है हमारे काम की बदौलत। डर इसलिए लग रहा है कि जनता को हम क्या बताएं कि सरकार हमें भी छल रहा है और आपको भी छल रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस मुद्दे पे हमने सपोर्ट किया था उस मुद्दे पे हमारे साथ धोखाबाजी हुई है। डर इसलिए लग रहा है कि हम जनता को क्या बताएंगे कि जो झारखंड सरकार इतने विकास का वादा कर रही है वो खोखला है अंदर से। इसीलिए आज हम लोग जनता का सम्मान देखते हुए, और हमें भी पता चल गया कि ये सरकार की क्या नीयत है, तब अब, और देखिए 2 साल कोविड में चले गए, आप किसी को फिर 1.5-2 साल दीजिएगा ही, लेकिन अब क्या, अब तो चुनाव का वक्त है, 1 साल में चुनाव है, तो आप बस लिखा पोती कर रहे हैं। तो ये जनता से जुड़ी मांग थी और इसीलिए, और मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमें डर लग रहा है यही सोच करके कि ये सरकार का 2024 में क्या होने वाला है।